नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ कक्षा 10वीं की जो दूरबा पुस्तक है उसका षोडशः पाठा। षोडशा मतलब 16वां और पाठा मतलब पाठ अर्थात 16वें नंबर का पाठ, जिसका नाम है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी अर्थात वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी। यह जो मैत्रेयी है यह वेदों का अध्ययन कराती है, उसके ऊपर यह नारी शिक्षा के ऊपर यह पाठ लिया गया है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। प्राचीन कालादेव स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते। प्राचीन कालादेवो, प्राचीन काल से ही स्त्रीणाम आदरः, स्त्रियों का आदर लोके विद्यते अर्थात लोक में है। प्राचीन समय से ही स्त्रियों का आदर इस संसार में है। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीद्व अर्थात वैदिक काल में और उपनिषद काले च और उपनिषद काल में, वैदिक काल में और उपनिषद काल में तासाम अध्ययनस्य उनके अध्ययन की, उन महिलाओं के अध्ययन की उत्तमा व्यवस्था आसीदेव अर्थात उत्तम व्यवस्था थी। पहले वैदिक काल को देख लो चाहे आप उपनिषद काल को देख लो, इन दोनों कालों में स्त्रियों की बहुत पठन पाठन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षाया महत्वम अधिकम आसीत्, लेकिन जो उपनिषद काल है उसमें स्त्री शिक्षा का महत्व अधिकम आसीत् अर्थात बहुत ज्यादा था। वैदिक काल की अपेक्षा उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा था। ता वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म, वो वेदाध्ययनम अर्थात वेदों का अध्ययन भी करती थी। वैदिक काल की अपेक्षा उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का बहुत अच्छा महत्व था, बहुत उसमें विकास था और वह वेदों का अध्ययन भी उपनिषद काल में करने लगी थी। तासाम उपनयन संस्कारा अपि भवति स्म अर्थात उनका उपनयन संस्कारा अपि भवति स्म, उनका उपनयन संस्कार भी होता था। कब? उपनिषद काल में। उपनिषद काल में उनका उपनयन संस्कार क्या होता है? जिस संस्कार में विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है वो कहलाता है उपनयन संस्कार, तो उनका उपनयन संस्कार भी होता था। मध्य युगे परकीयाक्रमणै तासाम स्थिति शोचनीयताम गतः, मध्य युगे लेकिन मध्य काल में परकीयाक्रमणै अर्थात परकीय लोगों के द्वारा या विदेशियों के आक्रमण के कारण तासाम स्थिति, उनकी जो स्थिति थी वो शोचनीयताम गता अर्थात शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई। अर्थात मध्यकाल में जो वैदिक उपनिषद काल में जो नारियों की पढ़ाई की व्यवस्था थी वो मध्यकाल में आक्रमण के कारण, लूट इत्यादि के कारण वो स्थिति अब थोड़ी सी डाउन होने लगी, शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई। स्त्री शिक्षाया मार्गा अवरुद्धा अभवत, जो स्त्री शिक्षा का मार्ग था वो क्या हो गया? अब अवरुद्ध हो गया अर्थात उसमें बाधाएं आने लगी। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तमा आसीत्, लेकिन जो प्राचीन समय है उसमें स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। नार्यः न केवलम पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म, नारी केवल पढ़ती ही नहीं थी। पहले के समय में नारी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने जाती हो, नहीं, पढ़ती तो थी ही, अपितु पाठयन्ति इसमें, और वह पढ़ाती भी थी, सिर्फ पढ़ती नहीं थी अपितु पढ़ाती भी थी। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत् अर्थात मैत्रेयी जो है वह केवल शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्ध अध्यापिका अर्थात मैत्रेयी केवल शिक्षित तपस्विनी नहीं है अर्थात तप करने वाली स्त्री नहीं है, साथ में वह क्या थी? प्रसिद्धा अध्यापिका, एक प्रसिद्ध अध्यापिका अर्थात शिक्षिका थी। ब्रह्मवादिनी च आसीत् अर्थात वेदों का अध्यापन कराने वाली, ऐसा वैसा नहीं, सामान्य शिक्षा नहीं, वेदों का अध्ययन मतलब बहुत कठिन अध्ययन, ऐसा वेदों का अध्ययन कराने वाली थी। उपनिषद काले तस्याः महती प्रतिष्ठा आसीत्, उपनिषद के समय में उनकी एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, उनका मान था, सम्मान था, उनके लिए लोग मानते थे। बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्मवादिन्या मैत्रेयः विद्युत्तया
विस्तरेण वर्णनम् अस्ति। अर्थात बृहदारण्यकोपनिषद, जो बृहदारण्यकोपनिषद है उसमें ब्रह्मवादी मैत्रेयी का इनकी विद्युतता का विस्तार से वर्णन है। किसमें? बृहदारण्यकोपनिषद में इसका अच्छा वर्णन है। तामेव संक्षेपेण प्रस्तौति पाठोयम, उसके लिए ही संक्षिप्त में यह पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है उसी वर्णन को। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छा रोचक पाठ है और इसमें एक नारी सम्मान के लिए, नारी विकास के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मान आर्या पूज्या च आसीत। भारतीय समाज में नारी सदैव सम्मान आर्या, हमेशा सम्मान के योग्य और पूजा के योग्य है। भारतीय समाज में नारी का सम्मान है और पूजा के योग्य, अर्थात नारियों की पूजा भी की जाती है। अतएव उक्तम, इसलिए कहा है। नारी की पूजा से तात्पर्य है कि अगरबत्ती इत्यादि फूल माला लेकर उनकी पूजा नहीं है। पूजा से अर्थ है सम्मान, ध्यान रखना। नारी की पूजा मतलब नारी का सम्मान, सम्मान ही पूजा है। तो अब हम श्लोक के माध्यम से वो देखते हैं। अगर छात्रों अभी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का, जो अगर नहीं किया तो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे आप दबाइए, क्योंकि आपको आगे की भी वीडियो उस पर अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। चलें, तो नारी कैसे पूजा के योग्य है? तो ऐसा कहा है श्लोक, एक संस्कृत में श्लोक भी है जिसमें कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र मतलब जहां पर नार्यः, नारी की, पूज्यन्ते अर्थात पूजा होती है, जहां पर नारी की पूजा होती है, तत्र देवता रमन्ते, वहां पर देवता लोग निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, यत्र एतास्तु, जहां पर एतास्तु इनकी ना पूज्यन्ते अर्थात पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र फला क्रिया, वहां पर सारी क्रियाएं जो हैं वो कैसी हैं? अफला, अर्थात कोई सिद्धि को देने वाली नहीं होती। इसलिए हर घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी की पूजा का मतलब है सम्मान। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हुए घर कितना अच्छा लगता है। और जहां पर एतास्तु न पूज्यन्ते, जहां पर इनकी पूजा नहीं होती, जहां पर नारी को गलत दृष्टि से देखा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है, उसकी इज्जत नहीं की जाती है, सर्वस्तत्र फला क्रिया, वहां उन घरों को आप देख लीजिए, वहां पर अफला क्रिया अर्थात कोई भी कार्य सार्थक नहीं होते, अर्थात नारी को सम्मान मिलना चाहिए। यत्र नारीणाम आदरा भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति, जहां पर नारी का आदर होता है वहां पर देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ता अपमानिता भवन्ति, लेकिन यत्र मतलब जहां पर, ता मतलब वो स्त्रियां अपमानिता भवन्ति अर्थात अपमानित होती हैं, तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति, वहां पर सारे जितने भी कार्य हैं वो सब कैसे हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। अर्थात नारी का सम्मान बहुत आवश्यक है। भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत। भारत में और वैदिक काल में और उपनिषद काल में, अर्थात वैदिक और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति, इसमें सा न केवलम अध्ययनम, वह केवल अध्ययन ही नहीं, अपितु सूक्त रचना अपि करोति, इसमें वह सूक्त रचना अर्थात सूक्त कहते हैं वैदिक शब्दों में मंत्र, अर्थात वह केवल शिक्षित नहीं थी अपितु वह मंत्रों की रचना भी करती थी नारी। वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्याः ब्रह्मवादिन्यः चासन। वैदिक काल में अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृशा, मैत्रेयी और ऐसी बहुत सारी ब्रह्मवादिनी आसन अर्थात ब्रह्मवादिनी स्त्रियां थी, अर्थात वेदों का अध्यापन कराने वाली या करने वाली स्त्रियां थीं। उपनिषद काले ताः जीवन विषयकम जगत विषयकं च ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति, इसमें उपनिषद काले, उपनिषद काल में ता मतलब वो स्त्रियां जीवन विषयकम जगत विषयकं च, जीवन से संबंधित और संसार से संबंधित ज्ञानम अधिगंतुम, ज्ञान सीखने की इच्छन्ति, इसमें अर्थात वो इच्छुक थीं। स्त्रियां जो थीं उपनिषद काल में वह जीवन और जगत से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारा अपि क्रियते, इसमें उपनिषद काल में
तासाम उपनयन संस्कारा अपि क्रियते। उपनिषद काल में वेदाध्ययनस्य कृते, वेदों के अध्ययन करने के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता है। उपनयन मतलब गुरु के पास ले जाया जाता है, ये एक संस्कार होता है। पुरः कल्पेतु नार्याम मौजी बंधनम इष्यते इत्यनेन स्मृतिवाच्येन तद ज्ञायते। और स्मृति वचनेन अर्थात मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथ में ऐसा कहा है, पुरा कल्पेतु नार्याम मौजी बंधनम इष्यते। पुरा कल्प में, पहले प्राचीन समय में तो नारियों का मौंजी बंधनम मतलब होता है यज्ञोपवीत धारण, मतलब जनेऊ इत्यादि धारण करना होता है। यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाता है, ऐसा स्मृति वचन से, मनुस्मृति वचन से जाना जाता है। याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी दो पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी चे, एक कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला, जो कात्यायनी थी वह कैसी थी, गृह कर्म कुशला अर्थात घर के कार्य करने में निपुण थी। और आश्रम व्यवस्था पश्यति, और आश्रम की व्यवस्था भी वह देखती थी। कौन, कात्यायनी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चाम च कुर्वती आसीत। अर्थात जो मैत्रेयी थी वह क्या थी, आध्यात्मिक रुचि संपन्ना, आध्यात्मिक रुचि से सहित थी। वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चाम च कुर्वती आसीत, वेदों का अध्ययन और शास्त्र चर्चा भी वह करती थी। महाराज जनकः तस्या पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान। तो जो महाराज जनक थे, तस्या पांडित्यम, उनका पांडित्य देखकर, किसका, उन मैत्रेयी का पांडित्य देखकर, अध्यापनम कौशलम ज्ञात्वा, और उनके अध्यापन कौशल को अर्थात पढ़ाने की टेक्निक को या उनका कौशल को देखकर, सीताम अध्यापितुम नियोजितवान, अर्थात सीता को पढ़ाने के लिए नियोजित कर दिया, अर्थात उनकी ड्यूटी कर दी कि आपको सीता को पढ़ाना है। मैत्रेयी सीता ही वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। और जो मैत्रेयी है वह सीता को वेदानाम संस्काराणाम, वेदों और संस्कारों का, इंद्रिय निग्रहस्य च, और इंद्रियों को दमन करने का अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल में करने का, ज्ञानम दत्तवती अर्थात ज्ञान दिया। किसने, सीता के लिए मैत्रेयी ने। एतादृशेन अध्यापनेन सीताम अध्यापनेन दृढ़ संस्कारै च सीता सौजीवने संकट काले बिना विचलिता अभवत। अर्थात एतादृशेन अध्यापनेन, ऐसे अध्यापन से, और दृढ़ संस्कारै च, और दृढ़ संकल्प के साथ अध्यापन से, सीता सौजीवने संकट काले भी, अर्थात जो सीता जो थी वह अपने जीवन में संकट के काल में भी, अर्थात कितनी विपत्ति आई सीता के जीवन में, ऐसे विपत्ति के समय में भी ना विचलिता अभवत, वह अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं हुई। आप सभी ने रामायण देखी होगी, तो रामायण में, पूरी रामायण में सीता के चरित्र को देखिए, वह कभी अपने कितने भी संकट में वह रही, लेकिन कभी अपने संकट के काल में भी विचलित नहीं हुई। एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान तथा उक्तवान। एक बार याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं कात्यायनीं च, मैत्रेयी और कात्यायनी को, इन दोनों को, अपनी दोनों पत्नियों को आहूतवान अर्थात बुलाकर, उक्तवान तथा उक्तवान, और बोले, अर्थात एक बार याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा, क्या कहा, अद्य अहम गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि। अर्थात आज मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रमम स्वीकरोमि, आज मैं संन्यास आश्रम स्वीकार करता हूं। अर्थात गृहस्थाश्रम का आज मैं त्याग कर रहा हूं और संन्यास आश्रम ले रहा हूं। मम गमनाद अनंतरम युवयोर मध्य कलहो मा भवतु। मम गमनात अनंतरम, मेरे जाने के बाद, युवयोर मध्य, युवयो मतलब त्वत्शब्द षष्ठी द्विवचन, तुम दोनों के बीच में कलह मा भवतु, कलह नहीं हो। अतः संपत्ति विभाजनम कृत्वा एव गच्छामि, तो मैं, अतः इसलिए संपत्ति विभाजनम, संपत्ति का विभाजन करके अर्थात बंटवारा करके, एव गच्छामि ही जाऊंगा, अर्थात संपत्ति का बंटवारा करके ही जाऊंगा। इति, इस प्रकार याज्ञवल्क्य बोले।
पत्यु निर्णयम मैत्री श्रुत्वा मैत्री चिंता मग्ना अभवत। पत्यु निर्णयम, पत्यु मतलब पति के निर्णय को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मैत्री चिंता मग्ना अभवत, जो मैत्री थी वह चिंता मग्न हो गई, चिंता में चिंतित हो गई। यदि मम सर्वाधारा पति संन्यासम स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। मैत्रेयी जो थी बहुत होशियार है, तो वो क्या बोली, यदि मम सर्वाधारा, मेरा जो पत्नी होती है उसका सर्वाधार अर्थात सब कुछ जो होता है वो पति ही होता है, तो मेरा सर्वाधार अर्थात मेरा जो सब कुछ है वो पति है। अगर वो ही संन्यासम स्वीकरोति, वो ही संन्यास ले लेगा, अगर पति संन्यास स्वीकार कर लेगा, तरहि एतेन नश्वरेण धनेन किम, तो इस नश्वर धन का हम क्या करेंगे। पति है तो धन की कीमत है, पति है तो धन का उपयोग है, अगर पति ही नहीं तो इस नश्वर धन का हम क्या करेंगे। इति विचिंत सा उक्तवती, इस प्रकार वह सोचकर उक्तवती मतलब बोली, क्या बोली, भगवन अनेन ऐश्वर्येण युक्ताम पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। क्या बोली, भगवान हे स्वामिन, अनेन ऐश्वर्येण युक्ताम, इस ऐश्वर्य से सहित, इस ऐश्वर्य अर्थात ऐस आराम की जिसमें सब सुविधाएं हैं, ऐसी युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके, अर्थात आप बंटवारा कर दोगे तो मैं ऐसी घर या ऐसी संपत्ति को प्राप्त करके अहम अमृता भविष्यामि वा, क्या मैं इसको प्राप्त करके, ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके क्या मैं अमर हो जाऊंगी, वह हो जाऊंगी क्या, नहीं। अब वो बोलते हैं याज्ञवल्क्य, नहीं, धनेन धनिन कहा मनुष्य यथा जीवन सुखेन एव यापयति तथैव भवत्यापि जीवनम सुखमयम भवेत्। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को पाकर तुम अमर नहीं हो जाओगी, लेकिन धनेन, जिस प्रकार धन से धनी व्यक्ति मनुष्य यथा जीवनम, जैसे अपना जीवन सुखेन एव यापयन्ति, सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तथैव भवत्यापि, वैसे ही तुम अपने जीवन को सुख से जीवन जियोगी, जीवनम सुखमयम भवे, तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। परम एतेन धनेन अमृतत्वम न प्राप्यते, लेकिन इस धन से अर्थात अमृतत्व अर्थात अमरपना, अर्थात इस धन को पाकर तुम अमर नहीं होगे, अमृतत्वम न प्राप्यते अर्थात तुम अमरता को प्राप्त नहीं होगी। इति याज्ञवल्क्य उक्तवान, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा। तो आज क्या पढ़ा हमने कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, और जब याज्ञवल्क्य ने चाहा कि हम संन्यास ले लें तो उन्होंने कहा कि मैं बंटवारा कर दे रहा हूं। तो बंटवारा का जैसे ही सुनती है तो मैत्रेयी बोलती है, क्या मैं इस धन से मैं क्या करूंगा, क्योंकि पत्नी का सब कुछ जो होता है वो पति होता है, इसलिए लेकिन उन्होंने फिर समझाया कि नहीं, जिस प्रकार धन से सब लोग अपना जीवन सुख से जीते हैं उसी प्रकार तुम जीना। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा। अब आगे क्या होगा उसको हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।